भारत माता की जय। राम राम, नमस्कार। आप सबके इष्ट माता पिता और गुरु को प्रणाम करता हूं और छठ पूजा की आज बात करता हूं। और ये मत समझिएगा कि छठ केवल बिहार में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है और केवल इन्हीं का त्योहार, ऐसा नहीं। सारे त्योहार सबके हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि छठ पूजा सूर्य का त्योहार है और सूर्य जिसका कमजोर तो पद, पिता, प्रतिष्ठा, पैसा, हड्डी, पित्त, ये सब खराब। तो लिहाजा ये ऐसा अवसर मिलता है हमें जब हम कुछ विशेष उपाय करके सूर्य को अपने मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए ये दिवाली से जो समय शुरू होता है और दीपावली के छठवें दिन तक जो समय रहता है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा आपको बहुत गहराई से सूर्य को मजबूत करने के उपायों को समझना होगा। आज मैं आपको हथेली पर कई समस्याओं के लिए जिम्मेदार सूर्य के संकेत दिखाऊंगा और साथ ही साथ छठ पूजा के दौरान सूर्य से जुड़े हुए खास उपाय और 12 राशियों के फायदे पहुंचाने वाले अनेक उपाय भी बताऊंगा। अच्छा, हम में से बहुत सारे लोग सुनते जरूर हैं, छठ पूजा चल रही है, अखबार में पढ़ते हैं, टेलीविजन पर देखते हैं। होती क्या है छठ पूजा, जरा ये जानकारी लीजिए। सूर्य षष्ठी कहते हैं इसे, यानी छठ। ये सूर्य की आराधना का पर्व होता है। इस दिन सूर्य के उपाय पद, पिता, पैसा, प्रतिष्ठा, हड्डी, पित्त, पति, पत्नी, इनके लिए बड़े विशेष होते हैं। आपको मालूम है, घर गृहस्थी, पैसा, पिता सब चौपट हो जाता है यदि सूर्य कमजोर है तो। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य देकर दोनों सूर्य का यानी सुबह का और शाम का इनका नमन किया जाता है। सूर्य का यानी सुबह का और शाम का इनका नमन किया जाता है। इस दिन के उपायों से सूर्य से संबंधित अनेक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। जब राम का राज्याभिषेक हुआ तो राम और सीता ने सूर्य षष्ठी के दिन तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए सूर्य की उपासना की थी। इसके अलावा एक कथा यह भी है कि सूर्य षष्ठी को ही गायत्री माता का जन्म हुआ था। इसी दिन ऋषि विश्वामित्र के मुंह से गायत्री मंत्र फूटा था। पुत्र की प्राप्ति के लिए गायत्री माता की भी उपासना की जाती है। छठ पूजा का आरंभ महाभारत काल के समय भी देखा जा सकता है। तो छठ पूजा को आप एक साधारण पूजा नहीं मानिए। ये सूर्य को मजबूत करने की पूजा है। संतान मजबूत होती है, पति पत्नी के संबंध, कुटुंब के संबंध आदि आदि न जाने कितनी चीजें, प्रतिष्ठा तो है ही सूर्य से जुड़ी हुई। ये सारे विकार शांत हो सकते हैं यदि आप सूर्य पूजा करते हैं तो। और एक वैज्ञानिक कारण मैं इसका बताना चाहता हूं आपको। उगते हुए सूर्य में विटामिन डी मिलता है या फिर डूबते हुए सूर्य में विटामिन डी मिलता है। और देखिए, धर्म पर्व कितने महत्वपूर्ण होते हैं और विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़े होते हैं। इसलिए उगते हुए सूर्य की पहली किरण की और डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरण की पूजा होती है। इस दिन किसी नदी या जलाशय के किनारे पानी में खड़े होकर, नाभि तक खड़े होकर यह पूजा की जाती है। इन दिनों छठी मैया के गीत भी गाए जाते हैं। छठ पूजा 4 दिनों का पर्व होता है, जिसका आरंभ होता है कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी से और समाप्ति कार्तिक शुक्ल की सप्तमी को होती है। इतने लंबे अंतराल में पानी भी ग्रहण नहीं करते। कुछ लोग तो इतना कठोर व्रत करते हैं। छठ पूजा का जो व्रत है इस बार ये प्रारंभ होगा 27 अक्टूबर नहा खा के। फिर उसके बाद लोहंडा होगा 28 अक्टूबर को, फिर सांझा अर्घ होगा 29 अक्टूबर को, फिर प्रातः अर्घ होगा 30 अक्टूबर को, पारण 30 अक्टूबर को होगा। इतना कठिन उपवास यदि कोई सूर्य के लिए करे, कठोर व्रत, तपस्या है ये तो। कोई सूर्य के सामने यदि इस प्रकार से तपस्या करे तो क्यों नहीं उसके कार्य बनेंगे, क्यों नहीं उसका परिवार अच्छा होगा, क्यों नहीं उसको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी।
मैं सूर्य के कुछ उपाय आपको बताता हूं। जिन्हें भी परिवार में यश पाना हो वह इस दिन घर में तुलसी ले आइए या सूरजमुखी का पौधा ले आइए और उसका पालन पोषण कीजिए। इस दिन गाय को और पक्षियों को भोजन जरूर देना है। एक और साधारण लेकिन बेहद महत्वपूर्ण तरीका आपको बताता हूं सूर्य मजबूत करने का, वो ये है 27 तारीख से 30 तारीख तक एक नारियल रोजाना अमावस्या के दिन बहते जल में प्रवाहित करने का एक नियम बना लीजिए। नमक का प्रयोग मत कीजिए इन दिनों में तो बिल्कुल मत कीजिए। साथ ही साथ इन दिनों में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिएगा। एक और मैं बात बताता हूं, जब सूर्य बहुत खराब होता है तो मुंह में थूक जमना शुरू हो जाता है। यदि ऐसा हो तो एक कार्य कर लीजिएगा, शाख काट कर लगाए जाने वाले पौधे को घर में ले आए। जैसे मनी प्लांट है, ऐसे बहुत सारे होते होंगे, कोई भी आपने इतना सा कट करके घर में बो दे, वह उगने लगेगा। वह जैसे जैसे बढ़ेगा आपके घर में कुछ समस्याएं शांत अवश्य होंगी। मैं ये नहीं कह रहा सारी समस्याएं शांत हो जाएंगी, वो तो अन्य कारणों पर और आपके व्यवहार पर निर्भर करता है, लेकिन बहुत शांत होंगे। एक और चीज बताता हूं, जिसे खुश करना हो उसे सौंफ और मिश्री या फिर गुड़ तांबे या चांदी के बर्तन में भेंट कीजिए। या तीनों ही, सौंफ, मिश्री, गुड़, ये चांदी के या तांबे के बर्तन में भेंट कर दीजिए। वह व्यक्ति आपसे प्रसन्न होगा। तो देखा आपने, सूर्य को मजबूत करने के लिए ये दिन कितने महत्वपूर्ण हैं। अभी आपको और बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, सिंह और कर्क राशि का हाल जान लेते हैं। दिन भी तो अच्छा गुजारना है ना। मेष राशि, दिन थोड़ा संभाल कर बिताइएगा। रोग की संभावनाएं हैं, अचानक कहीं कोई आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस दिन एक सावधानी बरत लीजिएगा, गरिष्ठ भोजन से बचना है। उपाय क्या करेंगे? ओम क्राम क्रीम क्रोम साहब हुमाय नमः का जप करिए, फिर अपने काम पर चलिए, फिर उत्साह अच्छा करेंगे। वृषभ राशि, आपके लिए दिन अच्छा है, भाग्य पक्ष मजबूत है, कुछ विशेष अच्छा कार्य आप कर सकते हैं। बस एक सावधानी बरतें, पेट या कमर आपको परेशान ना करे, इसका ध्यान रखिएगा। घर के छोटे बच्चे के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? किसी गरीब बच्चे को भोजन खिलाइए और भोजन में उड़द की दाल अवश्य होनी चाहिए। मिथुन राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, धन के मामले में यह दिन अच्छा है। शत्रु शांत होंगे, परंतु माता और वाहन का ख्याल जरूर आप रखिएगा। इस दिन एक सावधानी और बरतनी है। इस दिन यदि कोई बड़ा जोखिम उठाना चाहते हैं, कोई रिस्क उठाना चाहते हैं, कोई निवेश करना चाहते हैं, तो सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए गणपति जी की उपासना करें और अपने काम पर चलिए। कर्क राशि, आपके लिए ये दिन बहुत अच्छा है, नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, मनोबल आपका अच्छा रहेगा, विचार आपके अच्छे रहेंगे। कोई नया काम करने के लिए भी दिन अच्छा है। सावधानी क्या बरतनी है? इस दिन अपने गले और दांतों का ख्याल जरूर रखिएगा। साथ ही जिनको आंखों की और सर की प्रॉब्लम रहती हो वह भी बड़े केयरफुल रहें। उपाय क्या करेंगे? दिन को और बेहतर बनाने के लिए सफेद धागा दाहिनी कलाई में बांधिएगा, सब ठीक हो। और अब बात करते हैं हम आज के लक्षण की। तो जो मैं आज आपको लक्षण बताने जा रहा हूं वह है सूर्य की कमजोरी का। मैं आपको 3 लक्षण दिखाऊंगा सूर्य की कमजोरी के, और उसे गौर से देख लीजिएगा। यदि हो हाथ पर तो उपाय कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। देखिए, सबसे पहले ये वाली उंगली देख ली। अगर सूर्य की उंगली, ये वाली हो गई रिंग फिंगर यानी सूर्य की उंगली, ये अगर शनि की उंगली की तरफ झुक रही है, ऐसे करके झुक जा रही है, ऐसे करके, तो ये अच्छी निशानी नहीं है, नुकसानदायक बात है। दूसरी चीज, यदि आपका सूर्य का पर्वत ये दबा हुआ है, ये यहाँ नीचे दबा हुआ, उंगली फिरा के आप देखिएगा, आपको गड्ढा सा दिखेगा। या फिर यदि आपकी ये सूर्य रेखा इस तरीके से त्रिशूल आकृति की हो गई है, ये 3 लक्षण यदि आपके हाथ में है तो घर गृहस्थी में, प्रतिष्ठा में, पैसे में, हड्डियों में समस्या के संकेत हैं। और साथ ही साथ ऐसे लोगों के एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, मनोबल वीक होता है और ये कोई भी डिसीजन सही समय पर नहीं ले पाते। स्टिचिंग टाइम सेव्स लाइफ, आपने सुना ही होगा। तो जो लोग समय पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं
नेचुरली उनका नुकसान होता है। तो आप ध्यान रखिएगा चीजों को। तो चिंता की कोई बात नहीं, उपाय है हमारे पास, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आपके लिए दिन अच्छा है, मनोबल मजबूत है। यदि आप कोई काम करने की ठान लेंगे तो आप जरूर कर पाएंगे। एक सावधानी बरत लीजिए, क्रोध से नुकसान हो सकता है, ध्यान रखें। और उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए चींटियों को आटा डालें। कन्या राशि, क्रोध के कारण परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। धैर्यहीनता और जल्दबाजी से भी नुकसान हो सकता है। सावधानी एक, यदि आप यात्रा में जा रहे हैं, खासतौर से बच्चों के साथ ज्यादा केयरफुल रहिएगा। वैसे भी बच्चों के साथ तो अच्छे केयरफुल हो जाते हैं। बहुत सोच समझकर वाहन चलाने की आवश्यकता है इस दिन आपको। उपाय देखिए, भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। फिर भी यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए निकल रहे हैं तो शहद का दान जरूर करिएगा। तुला राशि, दिन आपके लिए अच्छा है। धन कमाने संबंधी कोई नई बातचीत करने से आपको लाभ मिलेगा। एक सावधानी बरत लीजिए, इस दिन आपको भाषा और वाणी पर बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। आलस्य की वजह से बहुत सारे अच्छे कार्य करने से आप रुक सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? दिन आपका बेहतर हो इसके लिए आप गायत्री का यज्ञ कर लीजिए। फटाफट अभी नहीं कर सकते तो जब कर लीजिएगा, फिर अपने काम पे चलिए, आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, समय अनुकूल है, आपको अच्छे लोगों का सहयोग मिलेगा। कुछ नई बातें सुनने समझने को मिलेंगी। एक सावधानी लेकिन बरतनी होगी। कोई वाद विवाद में आप उलझ सकते हैं और वह वाद विवाद लंबे समय तक परेशान कर सकता है। एक उपाय करें, दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो इसके लिए नाक को साफ करके गुनगुना पानी पीकर फिर घर से निकलें। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है, लेकिन दो खास बातें बताता हूं, पहले उन्हें सुनिए। यदि आपके मुंह में झाग बनते हैं जब सूर्य खराब होता है तो ऐसा होता है, और आत्मबल की, कॉन्फिडेंस की, विल पावर की कमी होती है तो फिर अपनी राशि के अनुसार सूर्य के उपाय कर लीजिएगा, नहीं तो समस्या होने वाली है। ये दोनों चीजें ये बताती हैं। और राशिवार उपाय तो अभी बताता हूं मैं आपको गुरु मंत्र में। तो हम गुरु मंत्र की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की। धनु राशि, सांस का ध्यान रखिएगा, ठंडी खट्टी चीजों से परहेज कीजिएगा। दिन आपका अच्छा हो इसके लिए आप बहुत जल्दीबाजी मत कीजिएगा, शांति से कोई भी कार्य कीजिएगा और सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। और उसके साथ साथ यदि आप आग या केमिकल्स का कार्य कर रहे हैं तो अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन बेहतर करने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए और फिर काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। मकर राशि, आपका दिन बहुत अच्छा है, लेकिन आप इस दिन बहुत भावुक हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं और वहां आपको परेशानी हो सकती है। सावधानी बरतिए। इस दिन आपको बड़े भाई बहनों से बातचीत करते वक्त बहुत सावधान रहना है, कहीं आपके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे आप परेशान हो। उपाय कर लीजिएगा, दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो, शुभ फल लेके आए, इसके लिए आप किसी छोटी कन्या की सेवा करें, उनको भोजन करें। कुंभ राशि, इस दिन भाषा पर पकड़ बनाइए। अच्छी बोली, सोचा हुआ समझा हुआ बोला गया वाक्य आपके लिए बहुत हितकारी सिद्ध होगा। एक सावधानी बरतने, आंखों का ध्यान रखने की आवश्यकता है तथा आपके व्यवहार से शत्रु पनप सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? अच्छा दिन बीते इसके लिए आप गुड़, शहद और 5 फलों का दान करें। मीन राशि, आपका भाग्य पक्ष अच्छा है, लाभ पक्ष भी अच्छा है, धन आने के अच्छे संकेत मिल रहे हैं, इसलिए मेहनत से अपना कार्य पूर्ण कीजिए। सावधानी, भोजन ध्यान से कीजिए तथा घर के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखिए। उपाय क्या करेंगे? दिन आपका बेहतर हो इसके लिए आप चने बांटिए और दूध हल्दी का सेवन कीजिए। तो अब बात उनकी जिनका है जन्मदिन, और गोल्डन गुरु परिवार के सारे लोग तो रोजाना पार्टी में रहते हैं, किसी न किसी की बर्थडे को रोज सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए हम लोग मिलकर कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे।
और अब आपके आने वाले 12 महीनों का हाल भाई बड़े अच्छे हैं। मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको मौका मिलेगा नई जगह जाने का और काम करने का, नए उद्योग स्थापित कर सकते हैं। घर के बुजुर्ग और कार्यस्थल के सेवकों की ओर से थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर आएंगी, लेकिन फिर चीजें ठीक हो जाएंगी। हाँ, 2015 में अगस्त, नवंबर और फरवरी में ध्यान जरूर रखिएगा। अगस्त, फरवरी और नवंबर इनका ध्यान आपको जरूर रखना है। अच्छे काम करने से प्रसन्नता मिलेगी। धैर्य रखिएगा, इन महीनों में प्रसन्नता मिलेगी। अब कहीं कोई परेशानी हो तो एक सिंपल उपाय है, शनिवार को मजदूरों को भोजन करा दिया कीजिएगा। अपने आप चीजें वो ठीक करते चले जाएंगे। तो चलिए अब बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू। यदि आपको भी कोई समस्या ईश्वर न करे हो तो इस ईमेल आईडी को जरा इस्तेमाल करें। ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ। प्रभु सब ठीक करेंगे। दीपक जैन जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम दीपक भैया जी। राम राम पंडित जी। जी पंडित जी, मैंने आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेजा। अच्छा, अभी बता दीजिए दोबारा। 6/12/1963। जी, समय दिन में 1 बजे, दिल्ली का जन्म है। जी पंडित जी, आज की डेट में तो मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूँ अपनी जिंदगी से। कोई सहारा नहीं, कोई किसी भी किस्म की मुझे कैसी भी कोई उम्मीद अपने अंदर नहीं नजर आती जी। परिवार होते हुए भी एक अकेला इंसान हो गया हूँ मैं इस समय, और सिर्फ यही चाहता हूँ कि बस किसी तरीके से जीवन समाप्त हो जाए। पानी ज्यादा पीजिएगा और किसी भी रूप में नशे का सेवन नहीं कीजिएगा, कोई तंबाकू वगैरह कुछ नहीं। दिन में 2 बार स्नान कीजिए, चंदन का इत्र डाल लीजिएगा और या फिर अशोक के पत्ते अपनी बाल्टी में डाल लीजिएगा और उससे स्नान डाल लीजिएगा, और या फिर अशोक के पत्ते अपनी बाल्टी में डाल लीजिएगा और उससे स्नान कीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो देखिएगा, जो मैं कह रहा हूं मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे उम्मीदें बहुत नजर आ रही हैं। ये उपाय 3 से 4 महीने कर लीजिए, रास्ता निकलेगा, ये मुझे मालूम है, और प्रभु जरूर निकालेंगे रास्ता, आप यकीन रखिए। हरीश जी से बात करते हैं, हाथरस से हमारे साथ है। राम राम हरीश जी। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुजी, मैं हाथरस बोल रहा हूँ जी, और मेरी समस्या आपके आगे लिखी होगी। मेरे कई बार एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। दूसरा ये है कि प्रयास करने के बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मेरी 15 अगस्त 1974 जी, और 8:15 PM टाइम। जी, जगह हाथरस, जिला हाथरस। ठीक है। आपको एक तांबे का छल्ला पहनना है रविवार को अपनी अनामिका में। अच्छा। दूसरी चीज, पीपल के कुछ पत्ते जो जमीन पे गिर जाते हैं वो रात में अपनी बाल्टी में डाल दिया कीजिएगा, सुबह उससे स्नान किया कीजिएगा। तीसरी चीज ये है, देर रात को ना काम करेंगे ना भोजन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक भोजन आदि से निवृत्त हो लीजिए। सूर्यास्त से पूर्व हो जाए तो और भी अच्छा है। और लगातार एक काम ये जरूर कीजिएगा कि लगातार आप कम से कम 108 दिनों तक लगातार आप श्री सूक्त का पाठ कर लीजिएगा। बस भगवान ने चाहा तो चीजें जरूर बेहतर होंगी, आपकी चोट लगना बंद होगी, और अगर मौका मिले तो ब्लड डोनेशन जरूर कर दीजिएगा। और देखिए, साल भर के अंदर अंदर आपकी तरक्की होगी ही होगी। और अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की, जिसमें मैं हर राशि के लोगों को बता रहा हूं कि सूर्य को कैसे मजबूत रखना है। जरा गौर से सुनिए। मेष राशि के लोगों को मजबूत कैसे रखना है? ओम हनुमंताय नमः का जप करें, और खास तौर से छठ के इन दिनों में। और दूसरी बात, छठ के इन दिनों में रोजाना हल्दी चावल का दान किसी को भी करें, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। वृषभ राशि के लोगों को इन दिनों के दौरान पीपल का वृक्ष लगाना है। और मिथुन राशि के लोगों को ओम बुम बुद्धाय नमः का रोजाना जप करना है, कम से कम 5 मालाएं। और साथ ही साथ कुष्ठ रोगियों को रोजाना दान करना है। देखिए आपका सूर्य फिर कितना अच्छा हो जाता है। कर्क राशि, किसी न किसी रूप में बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। गुरु और गाय की सेवा अवश्य कीजिएगा।
अपने आप चीजें ठीक होंगी। सिंह राशि, तांबा धारण करें या मूंगे का दान करें, चीजें बेहतर होंगी। हनुमान जी की पूजा या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ यदि इन दिनों में आप करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारी परेशानियों से निजात प्रभु की कृपा से पाएंगे। कन्या राशि, मुफ्त की चीजें मत लीजिएगा। वैसे तो मुफ्त की चीजें कभी नहीं लेनी चाहिए। मैं सारे भ्रष्टाचारियों से यही कहता हूं, मुफ्त की चीजें मत लो। सूर्य बड़ी बुरी पटखनी देगा, तुम्हें देगा बीमारी के रूप में, प्रतिष्ठा की हानि के रूप में, साथ साथ घर के लोगों को भी जरूर देगा, बच्चों को जरूर परेशान करेगा। मानता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं, लालच के चलते नहीं क्या। दूसरा उपाय आपके लिए है, जिनकी कन्या राशि है, गुड़ का दान रोजाना या गुड़ की बनी हुई चीजों का दान रोजाना करें छठ के इन दिनों में। तुला राशि, शराब और तंबाकू का सेवन करना छोड़ दीजिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, बड़ा लाभ होगा। शनि भी बदलने वाला है 2 नंबर से, आपको बहुत फायदा होगा। गले में स्वास्थ्य कच्चन जरूर पहनिएगा और छोटी कन्याओं को भोजन में पीले चावल या हल्दी चावल जरूर दीजिए। वृश्चिक राशि, छोटी कन्याओं को पीली मिठाई रोजाना खिलाइए और भाग्य वृद्धि के लिए मां को चांदी के आभूषण दीजिए। धनु राशि, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप कीजिए, माथे पर हल्दी और केसर का तिलक लगाइए। आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री का पाठ बिना चूके कीजिए। मकर राशि, तेल, बादाम और नारियल हर बृहस्पतिवार को या तो बहते पानी में बहा दीजिए या फिर किसी मजदूर को दान में दे दीजिए। किसी गरीब को काले कंबल का गुप्त दान कीजिएगा। कुंभ राशि, झूठी बातों से बचिए, किसी गरीब को सफेद व काले कंबल का गुप्त दान कीजिएगा। मीन राशि, गन्ने का दान कीजिए, जल पिलाइए या गन्ने के रस का भी आप दान कर सकते हैं, किसी गरीब को पिला दीजिएगा। ये उपाय छठ के इन दिनों में जरूर कीजिएगा। 27, 28, 29, 30 की सुबह तक आपको जरूर लाभ मिलेगा और यकीन रखिएगा किसी बड़ी समस्या से प्रभु निजात जरूर दिलाएंगे। कल का एजेंडा, बहुत महत्वपूर्ण बात करूंगा। कल मैं आपके पेट की बात करूंगा, कल मैं आपके लीवर की बात करूंगा, मैं उन लोगों की बात करूंगा जो शराब पीते हैं। तो कल भूलिएगा नहीं, आप आज फिट हैं तो कल फिट रहें। इसके लिए फिट कैसे रहना चाहिए ये जान लेना चाहिए। तो कल मिलते हैं फिर से। फिलहाल आज के लिए मैं चलूं, आप खूब खुश रहिएगा, वादा, और खूब खुश रखना भी है। राम राम, नमस्कार।